साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की नैब गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को कल सुबह 10 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया है। तो उधर नैब ने परवेज़ इलाही को अदालत पेश करने की यकीन दहानी करा दी है। नैब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मुरासला भी लिख दिया। मुरासले में परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट पेश करने के लिए पंजाब हुकूमत से सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ी भी मांगी गई है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इबादुल हक हमारे साथ मौजूद है। इबादुल हक बताइएगा इस हवाले से। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने जो है ये हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया नैब को कि वो कल परवेज़ इलाही को अदालत में पेश करें। इससे पहले अदालत में आज पेश करने का सुबह हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ नैब ने दरख्वास्त दायर की, लेकिन दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ऑफिस ने एतराज करा दिया और वो उस पर समाअत नहीं हो सकी, जिस पर दोबारा समाअत हुई। परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के मामले पर अदालत के सामने पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि परवेज़ इलाही की जान को खतरा है, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि कल उन्हें पेश किया जाए। परवेज़ इलाही को पेश करने की नैब ने यकीन दहानी। बहुत शुक्रिया इबादुल हक, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं है, अवाम की मिल्कियत है। इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। आप ये नहीं कह सकते कि हमने कानून खुद बना दिया। इंतखाबात 90 दिन में कराएं या 190 दिन में, हमारी मर्जी है। कानून पास करने से 90 दिन में इलेक्शन कराने के आईनी मैंडेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरख्वानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। जस्टिस मुनीर अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि वकील साहब जहन में रखें कि ये नजरसानी केस है, आप फैसले में गलती पढ़कर बताएं कहाँ है। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, फैसले में गलती ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मौखर करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। अदालत इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात 90 रोज में कराने की हद पर कुछ वजूहात में छूट भी दी गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद को ये छूट खुद कैसे दी कि वो इंतखाबात में तारीख कर सकें। कमीशन 5 साल तक यकीनी नहीं बनाता कि इंतखाबात शफाफ हो सकेंगे, तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे? अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जब भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजारत कानून की राय पर मुशावरत शुरू कर दी है। ऐवान सदर में आर्टिकल 48 और तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर गौर जारी है। वजारत कानून राय दे चुका कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है। कानूनी मुशावरत के बाद 1-2 रोज में हतमी फैसले का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखे जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी रोड मैप से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत। तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुशावरत। तहरीक लब्बैक के रहनुमा रिजवान सैफी ने कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 90 रोज में आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। काफ लीग के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा मलिक ने कहा कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर हों या 190 रोज में इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी रोड मैप से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत जारी। आज तहरीक लबैक और मुस्लिम लीग काफ के वफद ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुशावरत की। तहरीक लबैक के रहनुमा रिजवान सैफी ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 90 रोज में आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। ताहम इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हल्का बंदियों की वजह से 90 रोज में इंतखाबात कराने में मुश्किलात का सामना होगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इस बात पे जोर दिया है कि जिस तरह भी मुमकिन हो इलेक्शन
आइन का जो आइन है, आइन पे अमल दरामद करते हुए इलेक्शन इन टाइम होना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा गुलाम मुस्तफा मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर हों या 190 दिन में, लेकिन इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर हों या 190 रोज़ के अंदर हों, साफ होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए और उसमें तमाम सियासी जमातों को भरपूर अंदाज में अपना लायामल और मंशूर अवाम के सामने रखने की खुली इजाज़त होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने कल GDA के वफ्द को मुशावरत की दावत दी है। सीनियर कानूनदान हामिद खान कहते हैं कि आइन के तहत सदर 90 दिनों में इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद हैं। इंतखाबात के लिए 90 दिन की बजाय 120 दिनों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये वक्त बहुत संगीन है और अदलिया ने साबित करना है कि वो आइन के साथ है। अजीब बहस चल रही है, 90 दिन नहीं हो सकते, 120 दिन में हो सकते हैं, 240 दिन में होना। इसकी किसने इजाज़त दी है आपको कि आइन जो हम सब का एक पाकिस्तान के सबसे अहम जो दस्तावेज़ है उससे बालातर हो सके। आज एक साहब ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से या मौजूदा जो एक हुकूमत है उसकी तरफ से कहा है कि हम आइन को पसे पर्दा डाल सकते हैं, हालांकि आर्टिकल 48 वाज़े तौर पर कहता है कि जब भी असेंबली डिसॉल्व होती है तो सदर अगर करता है 90 दिन में अपना डेट देने का पाबंद है। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन से जो भी 90 दिन से आगे लेके जाएगा वो आइन और कानून को तोड़ने का रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके खिलाफ भी कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। रजा रबानी ने इस्लामाबाद में सिफारतकारों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इनफरादी तौर पर मुलाकात करना नामुनासिब करार दे दिया। कहा सिफारतकारों का इंतखाबात के वक्त शफाफियत पर मुसलसल बयानात देना गलत है। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबी मूड में दाखिल हो चुका है। हमारी थोड़ी सी सियासी खुद मुख्तारी रह गई है, इसे बाहर के तबसरों और मुशाहिदात से नहीं मिटाया जाना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखने में आया। 1242 पॉइंट्स की बड़ी कमी के साथ कारोबार का इख्तिताम हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 9 पैसे के इजाफे के साथ 305 रुपये 53 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये 50 पैसे बढ़कर 326 पर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 1242 पॉइंट्स की बड़ी कमी के साथ कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स कम होकर 45,002 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। माहिर माशियात खाकान नजीब के मुताबिक पाकिस्तान के इन्वेस्टर इस वक्त अनसर्टनिटी की वजह से अनकंफर्टेबल हो गए हैं। स्टेट बैंक के कल के बयान को सही तरीके से नहीं समझा गया। पाकिस्तान की थोड़ी सी पॉलिसी जो गाइडलाइन है वो अथॉरिटी से आनी चाहिए कि वो क्या देखती हैं कि पाकिस्तान में एक्सटर्नल इन्फ्लोज कैसे आएंगे। पाकिस्तान में जो इस वक्त सर्टेनिटी IMF के साथ बिलों पे लेके एक ये जो इशू है इसको हमें सॉर्ट करना है और ये सॉर्ट हो सकता है अगर हम आगे बढ़ें। ये बेरीना मसला है, इसको अभी हमें किसी तरह इसको हल करना है। इधर अमेरिकी डॉलर की इंटरबैंक और ओपन मार्केट में बुलंद प्रवास का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपए 9 पैसे के इजाफे से 305 रुपए 53 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 350 रुपए बढ़कर 326 रुपए पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में भी इजाफा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 3400 रुपए से बढ़कर 2,39,800 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 2,915 रुपए बढ़कर 2,55,090 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $60 बढ़कर $1,945 पर आ गया। राशिद खान, GNN, कराची। पंजाब में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज कराने वालों के लिए बुरी खबर। पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी ने कौमी सेहत कार्ड से मुतालिक नई पॉलिसी जारी कर दी है और इस पॉलिसी से मुतालिक बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन, क्या पॉलिसी है ये? जी बिल्कुल, पंजाब में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज कराने वालों के लिए बुरी खबर ये है कि पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने कौमी सेहत कार्ड के मुतालिक नई पॉलिसी जो है वो जारी कर दी है। 1 सितंबर से जो हर्निया, अपेंडिक्स और पित्ते की जो पथरी है उसके ऑपरेशन करने वालों को जो है वो 30% जो है वो अब चार्जेस अदा करना होंगे। इससे कम जो है ये तमाम चार्जेस जो है वो हेल्थ सेहत कार्ड पर फ्री थे। इससे पहले भी महकमा सेहत की जानिब से हेल्थ सेहत कार्ड पर गायनी की
सहूलत भी जो है वापस ले ली गई है, आर्थोपैडिक की सहूलत भी वापस ले ली गई है। और आप बुरी खबर है सेहत कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए खबर दें कि बिजली के भारी बरकम बिलों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। बेशतर शहरों में मार्केटों को ताले लग गए हैं, जबकि दूसरी जानिब महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे भी जारी हैं। वापडा के दफातर का घेराव, बाज़ मकामात पर सारिफीन ने बिजली के बिल्स ही जला दिए। बिजली बिल्स के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज, जगह जगह मुजाहरे और शटर डाउन हड़ताल। बेशतर तिजारती मराकज़ बंद। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा और दीगर शहरों में शटर डाउन हड़ताल। मुजफ्फरगढ़ में पहिया जैम। मीरपुर खास में कारोबारी मराकज़ के साथ पेट्रोल पंप्स भी बंद रहे। सखर, टिंडोइला यार में ताजिर बरादरी का कहना है कि बिजली के महंगे बिल और बढ़ती महंगाई अब काबिल बर्दाश्त नहीं रही। हुकूमत फौरी अशराफिया की मुफ्त बिजली खत्म करे। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि बिजली के बिलों में नाजायज़ इजाफे को वापस लिया जाए, पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं ताकि गरीब आदमी का गुजारा आसानी से हो। लोगों ने अपने भेड़ बकरियां मवेशी बेचने पर मजबूर हो गए हैं और बिजली के बिल नहीं भर सकते। विहाड़ी, रहीम यार खान, डीजी खान, ओकाड़ा में मुजाहिरों और रैलियों से कशीदा सूरत हाल। बहावलपुर, रहीम यार खान, खानपुर, टंडोइला यार, चिश्तिया में हड़ताल। ताजिर और शहरी सड़कों पर निकल आए। हम आपसे इल्तिजा करते हैं, सारे पाकिस्तान के जितने भी गरीब आदमी हैं, गरीब ताजिर हैं, उनको रिलीफ दिया जाए। आए दिन पेट्रोल कीमतों में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, बिजली के बिल भरने से कासर लोग अपने घरों को सामान बेच कर बिल अदा कर रहे हैं। हम हुकूमत से वक्त से मुतालबा करते हैं कि गरीब का चूल्हा पहले ही बुझ चुका है, अब वो इन बिलों को अदा करने की ताकत नहीं रखता। इसको खुदारा को रिलीफ दे ताकि ये जिंदा रह सके। मुल्क भर में बिजली बिल्स के खिलाफ एहतजाज, शहर शहर मुजाहिरे और रैलियां। मुजाहिरीन का वापडा के दफातर के घेराव का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद में तालिबात और टेलर्स मास्टर्स, जबकि लाहौर में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी। कराची की ताजिर एक्शन कमेटी ने 1 सितंबर जबकि जमात इस्लामी ने 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर रखा है। हैदराबाद में एमक्यू पाकिस्तान की महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ रैली के शुरका ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एमक्यू पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार भी रैली में शरीक हुए। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ हैदराबाद आफ्ताब अहमद हमें अपडेट करेंगे। जी आफ्ताब अहमद, बताएगा रैली का अहवाल। जी बिल्कुल, हैदराबाद में आज जो है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग और बिजली के यूनिट में इजाफा, गैस की जो है वो अदम दस्तयाबी के हवाले से रैली निकाली गई है, जिसकी जो है क़यादत फारूक सत्तार ने की, जिसमें जो है मोहम्मद वसीम हुसैन और साबिक जो एमपी और एमएनएज हैं हैदराबाद के, वो और दीगर ओहदेदारान, जोनल इंचार्ज जफर सिद्दीकी शरीक थे। उन्होंने जो है इस हवाले से रैली से खिताब करते हुए जो है हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और जो है उन्होंने हल्का बंदियों के हवाले से भी बातचीत की, जिसमें वो पीपल्स पार्टी को बहुत शुक्रिया आफ्ताब अहमद, आपने अपडेट किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि 5 सालों में तहरीक इंसाफ और पीडीएम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। सियासतदानों ने हमें IMF का गुलाम बना दिया। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बार में खिताब करते हुए कहा कि आए रोज बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिस पर लोग खुद खुशियां कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जमातों की हुकूमत देखी जो पीडीएम वाले लीड कर रहे हैं, लेकिन लम्हे मौजूद में ये सब के सब कहाँ है? क्या ये कौम को जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने कौन सा रिफॉर्म्स किया? आज 76 वफाकी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात लेने के लिए निगरान सूबाई हुकूमत ने कमर कस ली है। निगरान वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह कहते हैं बकाया जात के लिए वफाकी हुकूमत से 2 टोक बात की जाएगी। एक सवाल के जवाब में निगरान वज़ीर इत्तलात का ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। का ताल्लुक है, जहाँ तक ये पेट्रोल का ताल्लुक है, जहाँ तक ये बिजली के बिलों का ताल्लुक है, बिल्कुल हम जो हैं कल भी हमारी कैबिनेट पे इस पर डिस्कशन हुई और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है इस चीज़ को देख रही है और समझ रही है और कोशिश कर रही है कि आवाम के लिए हम कुछ ऐसे इक़दाम करें कि उनकी ज़िंदगियों में आसानी आए। जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें पैसे देने हैं तो वो मेहरबानी करके खैबर पख्तूनख्वा को ट्रांसफ़र किए जाएं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो लोगों के मसाइल हैं, तो वो इन्हीं पैसों से हल होंगे और इसके ऊपर जो है हम इंशाल्लाह बहुत सीरियसली जो है अब इक़दाम उठाएंगे
اور ان سے یہ بات ہم یعنی دو ٹوک جو ہیں وہ کریں گے کہ وہ ہمارے واجبات دیں کہ ہمارے یہ مسائل حل ہوں۔ کراچی پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت ملنے کے فوری بعد ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ نے اپنی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کو بھی پیپلز پارٹی کی نظر لگ گئی ہے۔ انہوں نے موجودہ نگران وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کارکنوں کو 6 ستمبر کے حوالے سے بھی اہم پیغام دیا۔ حلیم عادل شیخ رہا ہوتے ہی دوسرے کیس میں گرفتار۔ پی ٹی آئی رہنما کا 6 ستمبر کو شہداء سے اظہار یکجہتی ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ تحریک انصاف سندھ کے رہنما کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ حلیم عادل شیخ 21 اگست سے 4 ستمبر تک پشاور ہائی کورٹ سے ٹرانزٹ ضمانت پر ہیں، اس لیے پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکتی۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر ضمانت منظور کی، جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا۔ تاہم پولیس نے حلیم عادل شیخ کو عدالت کے باہر سے ہی ایک دوسرے کیس میں دھر لیا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ نے سندھ کی نگراں حکومت پر سوال اٹھا دیا۔ بولے، یہ ہتھکڑی میرے لیے نہیں، نظام انصاف پر ہے۔ جس کیس میں یہ ہتھکڑیاں ڈلی ہیں، میں عدلیہ سے کہتا ہوں میں اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ سے بیل میں ہوں۔ میرے پاس پشاور ہائی کورٹ کی پروٹیکٹیو بیل ہے۔ کیا یہ ادارے، یہ حکومتیں، یہ پولیس عدالتوں سے بالا تر ہیں؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو سوچنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ نے کارکنان کو ہدایت کی ہے کہ کارکن 6 ستمبر کو شہداء کی قبروں پر جا کر فاتح خوانی کر کے انہیں سلام پیش کریں۔ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے وقت سیکیورٹی انتظامات انتہائی سخت کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات کی سیر و تفریح اب ہو گئی اور بھی آسان، کیونکہ کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی نے سیاحوں کے لیے مختلف سیاحتی مقامات کی سیر کے لیے ٹور پیکیجز کا اعلان کر دیا۔ پہلے مرحلے میں کن کن مقامات کی سیر کے پیکیجز دیے گئے ہیں، بتائیں گے پشاور سے جنید عالم اپنی اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی نے صوبے کے مختلف تاریخی و سیاحتی مقامات کی سیر و تفریح کے لیے ٹور پیکج کا اعلان کر دیا۔ پہلے مرحلے میں سیاحوں اور فیملیز کو پشاور سٹی، گور گٹری، عجائب گھر، سیٹی ہاؤس اور مسجد محمد خان کے علاوہ تخت بھائی کے آثار قدیمہ اور خانپور ڈیم کی سیر و تفریح کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ سیاح سٹی ٹور پشاور 3200 روپے، تخت بائی 1000 اور خانپور ڈیم کی سیر 3500 روپے میں کر سکیں گے، جس میں کھانا پینا، ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات دی جائیں گی۔ نگران صوبائی وزیر فیروز جمال کہتے ہیں، ہر سال ہزاروں غیر ملکی سیاح خیبر پختونخوا کی سیر کرتے ہیں، جن کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جو خوبصورتی اللہ نے ہمیں دی ہے خیبر پختونخوا کو، جو یہاں پہ ہمیں لیکس دیے ہیں، جو پہاڑ دیے ہیں، جو نیچرل بیوٹی ہے، صرف کمی اس بات کی ہے کہ وہاں پہ ہم پراپر انتظامات کریں کہ ٹورسٹ وہاں پہ جائے تو اس کو یہ سہولیات جو ہیں وہ مکمل طور پہ وہاں پہ مہیا ہوں۔ محکمہ سیاحت کے مطابق صوبے میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مستقبل میں ان مقامات کے علاوہ نئے سیاحتی مقامات کے ٹورز کرائے جائیں گے۔ کیمرہ مین محمد ارسلان کے ساتھ جنید عالم، GNN پشاور۔